काफिरिस्तान के सदर अपने खसूसी ऑफिस में मौजूद थे कि उन्हें वज़ीर आज़म की आमद की इत्तला दी गई, तो उन्हें ऑफिस में ही भिजवाने का कह दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो वज़ीर आज़म अंदर दाखिल हुए तो सदर ने उठकर उनका इस्तकबाल किया। आपने हंगामी तौर पर बुलवाया है, कोई ख़ास बात? वज़ीर आज़म ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, मुझे इत्तला मिली है कि आपने पाक एशिया में मिसाइल एक्स की लेबॉर्ट्री की तबाही के लिए जो एजेंट भिजवाए थे उन्हें हलाक कर दिया गया है और उनसे ऐसी दस्तावेज़ात भी पाक एशियाई हुकाम को मिली हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि उनका ताल्लुक काफिरिस्तान से है। सदर ने कदरे नाखुशगवार लहजे से कहा, आपको कैसे इत्तला मिली है? मुझे तो अभी तक इत्तला नहीं मिली। वज़ीर आज़म ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। पाक एशिया के सदर ने हॉटलाइन पर सरकारी तौर पर एहतजाज किया है। आपके इंतखाब से पहले पाक एशिया से हमारा एक मुआहदा हुआ था कि हम एक दूसरे के साथ मिसाइल साजी में अगर ताउन नहीं करेंगे तो एक दूसरे की मुखालफत भी नहीं करेंगे। ये मुआहदा इसलिए किया गया था कि काफिरिस्तान मिसाइल साजी में काफ़ी एडवांस जा रहा था और हम नहीं चाहते थे कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस हमारी लेबॉर्ट्रियाँ और मिसाइल फैक्ट्रियाँ तबाह कर दें। ये और बात है कि अचानक पाक एशिया ने मिसाइल एक्स का तजर्बा कर दिया जो हमसे ज़्यादा एडवांस था, लेकिन बहरहाल मुआहदा मौजूद था और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का खात्मा ना कर दिया जाए हम वहाँ कामयाब नहीं हो सकते। सदर ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। मैंने कोशिश की थी कि इस मिशन से पहले पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर दिया जाए, लेकिन कामयाबी ना हो सकी। इसके बाद मैंने मुख्तलिफ एजेंसियों से खसूसी लोगों को मुंतखब करके एक ग्रुप बनाया। मुझे यकीन था कि ये लोग नाकाम नहीं रहेंगे, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि वो हलाक कर दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाक एशिया मिसाइल एक्स के ज़रिए काफिरिस्तान को दबा ले। मैं उसके खिलाफ दूसरी टीमें भेज दूंगा, वज़ीर आज़म ने कदरे गौसीले लहजे में कहा। पाक एशिया के सदर ने मुझे छुपे अल्फाज में धमकी दी है कि अगर दोबारा एक्स मिसाइल लेबॉर्ट्री पर हमला करने की कोशिश की गई तो यही समझा जाएगा कि मुआहदा ख़त्म हो गया है और फिर काफिरिस्तान की पृथ्वी मिसाइल लेबॉर्ट्री और फैक्ट्री दोनों का खात्मा किया जा सकता है। सदर ने होंठ चबाते हुए कहा। ओह ओह, उन्हें कैसे मालूम हो गया इस बारे में? ये तो टॉप सीक्रेट है, वज़ीर आज़म ने उछलते हुए कहा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तस्वीरात उभर आए थे। आप अभी इस सीट पर आए हैं, आपको मालूम नहीं है कि हर मुल्क की एजेंसियां ऐसे मामलात पर काम करती रहती हैं। जिस तरह हमें एक्स मिसाइल की लेबॉर्ट्री के बारे में रिपोर्ट मिली है, इस तरह उन्हें भी पृथ्वी मिसाइल के बारे में तफसीली रिपोर्ट मिल गई होगी। सदर ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है, तो फिर क्या किया जाए, आप मशवरा दें, वज़ीर आज़म ने कहा। मैंने पाक एशिया के सदर को कह दिया है कि आइंदा मुआहदे पर पूरा अमल किया जाएगा, इसलिए फिलहाल आप भी इस मामले को रहने दें। जब हमारा पृथ्वी मिसाइल मखसूस तादाद में तैयार होकर स्टोर हो जाएगा तो फिर हम उस एक्स मिसाइल के बारे में कोई खसूसी मिशन तरतीब देंगे। ऐसा मिशन कि हमारा काम भी हो जाए और पाक एशिया को भी हम पर उंगली उठाने का मौका ना मिले, सदर ने कहा। ठीक है, आपका मशवरा दुरुस्त है, अब ऐसा ही होगा, वज़ीर आज़म ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। आपने अभी कहा है कि आपने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के खात्मे की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह मुकम्मल ना हो सकी। क्या हुआ था? सदर ने कहा। स्पेशल एजेंसी के चीफ रामदेव के ज़िम्मे मैंने ये मिशन लगाया था। उसने पाक एशिया में काम किया और फिर एक ट्रैप के ज़रिए उन्होंने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को ट्रेस कर लिया, लेकिन उनकी असल तादाद का किसी को इल्म न था। तो रामदेव ने कहा कि बड़े गुरु पंडित हरिशंकर अपनी शक्तियों की मदद से हमें असल तादाद बता सकते हैं।
इस पर मुझे ख्याल आया कि गुरु महाराज बेहद ताकतवर शक्तियों के मालिक हैं, इसलिए अगर उनकी मिन्नत की जाए तो वो बड़ी आसानी से पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबरान का खात्मा कर सकते हैं। इस तरह पाक एशिया को ये मालूम ना हो सकेगा कि ये कार्रवाई हमने की है। मैंने गुरु महाराज से बात की तो उन्होंने इसकी हामी भर दी। फिर इत्तला मिली कि एक आदमी इमरान के अलावा बाकी अफराद को महाराज ने अपनी शक्तियों की मदद से पाक एशिया से अगवा करके काफिरिस्तान के पहाड़ी गार में डाल दिया है और अब इस इमरान पर काम हो रहा है। लेकिन फिर इत्तला मिली कि अगवा होने वाले सब अफराद इस गार से निकलकर चार्टर्ड तैयारे के जरिए वापस पाक एशिया पहुंच गए हैं, जबकि गुरु महाराज ने कहा कि वो अब किसी कदीम जादू को जिंदा करने पर काम कर रहे हैं। इस जादू के जिंदा होने पर न सिर्फ इन लोगों बल्कि पाक एशिया के तमाम मुसलमानों और फिर काफिरिस्तान के तमाम मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। अभी फौरी तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता, जिस पर मैं समझ गया कि गुरु महाराज को तवील वक्त चाहिए। इसलिए मैंने लेबॉर्ट्री की तबाही का मिशन भेज दिया। फिर मुझे इत्तला मिली कि रामदेव की लाश एक सड़क पर पड़ी मिली है और रामदेव की यहाँ एजेंसी के तमाम अफराद को भी गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। अभी इस बारे में इंक्वायरी हो रही थी कि कल इत्तला मिली कि गुरु महाराज अपनी रहायशगाह में हलाक कर दिए गए हैं। उनकी गर्दन इस तरह कटी हुई थी जैसे किसी को ज़िबा किया जाता है और उनकी इस हालत से सबको मालूम हो गया कि उनकी किसी शक्ति ने ऐसा किया है। अब आपने ये इत्तला दी है कि मिशन भी नाकाम रहा, वज़ीर आज़म ने तफसील बताते हुए कहा। इन दुनियावी मामलात में ऐसे लोगों को मत डाला करें, इस तरह मामलात पेचीदा हो जाते हैं। बहरहाल अब तो ये मसला ख़त्म हो गया है, इसलिए आप मज़ीद इस पर काम नहीं करेंगे, सदर ने कहा। ठीक है, अब ऐसा ही होगा। अब मुझे इजाज़त, वज़ीर आज़म ने उठते हुए कहा तो सदर ने उठकर उनसे मुसाफिया किया और फिर उन्हें रुखसत करने दरवाजे तक आए और उनके जाने के बाद वो वापस आकर मेज़ के पीछे अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। यस सर, रामायण बोल रहा हूँ। और रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। रामायण, पिंडत जयराज को बुलवाइए, मैं उनसे फौरी मुलाकात चाहता हूँ, सदर ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो सदर ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद इंटरकॉम की मुतरन्निम घंटी बज उठी तो सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर ने अपने मखसूस लहजे में कहा। रामायण अर्ज कर रहा हूं सर, पिंडत महाराज मुलाकाती कमरे में मौजूद हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, सदर ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठे और तेज तेज कदम उठाते दरवाजे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुए तो सोफे पर एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसने गहरे रंग का पिंडतों वाला मखसूस लिबास पहना हुआ था और उसके सर पर चोटी थी। सदर को आते देखकर वो उठकर खड़ा हो गया और फिर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। बैठिए महाराज, सदर ने कहा और खुद भी सामने एक कुर्सी पर बैठ गए। आपने याद किया है जनाब, फरमाइए, पिंडत ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आप वजीर आजम के गुरु महाराज पिंडत हरे शंकर को जानते हैं महाराज, सदर ने कहा। जी हाँ महाराज, लेकिन उन्हें तो उनकी शक्तियों ने हलाक कर दिया है। वैसे वो बेहद ताकतवर आदमी थे, कहा जाता है कि उनके पास इंतहाई ताकतवर शक्तियां थीं, पिंडत ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। पिंडत जी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी कामयाबी भी हासिल कर ली थी। फिर अचानक मामलात पलट गए। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के जिन अरकान को उन्होंने अपनी शक्तियों की मदद से अगवा कराया था वो भी वापस चले गए और उसके बाद मालूम हुआ कि वो किसी कदीम जादू जिसे काशाम जादू कहा जाता है को दोबारा जिंदा करने में मसरूफ थे।
लेकिन फिर उनकी हलाकत की इत्तला मिली। मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि मैं इस सारे मामले की तफसील जानना चाहता हूं, सदर ने कहा। उसके लिए मुझे अलहदा कमरे में जॉब करना होगा, पिंडत ने जवाब दिया। ठीक है, साथ वाले कमरे में आप जॉब कर लें, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा, सदर ने कहा। बेहतर, पिंडत ने उठते हुए कहा और फिर वो साइड रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में गया तो उसके अकब में दरवाज़ा बंद हो गया। सदर अपनी कुर्सी पर खामोश बैठे रहे। तकरीबन 20 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और पिंडत अंदर दाखिल हुआ तो सदर एहतरामन उठकर खड़े हो गए। आपको इंतज़ार करना पड़ा, पिंडत ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप बताइए कि क्या मालूम हुआ है, सदर ने जवाब दिया और फिर वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गए। पिंडत भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जनाब, सूरत हाल वो नहीं है जो आपने बताई है, पिंडत ने कहा तो सदर बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब, सदर ने कहा। जहां तक पाकेशिया से अफराद को अगवा कराने वाली बात का ताल्लुक है तो वो दुरुस्त थी, लेकिन उन्हें यहाँ के मकामी अफराद ने रिहा कराकर वापस भिजवाया है। उसमें किसी शक्ति का कोई दखल नहीं था, लेकिन पिंडत हरिशंकर को उनकी किसी शक्ति ने हलाक नहीं किया, बल्कि उन्हें हलाक करने में जिन्नों का हाथ है। एक इंतहाई ताकतवर जिन ने अपने गुरु के हुक्म पर उन्हें हलाक किया है और पिंडत हरिशंकर वाकई काशाम जादू को जिंदा करने वाले थे, लेकिन अब ये मामला वक्ती तौर पर ख़त्म हो गया है। अलबत्ता महामान महाराज इस जादू को दोबारा जिंदा करने में दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्होंने एक और पिंडत महापिंडत शरी गोराज, जो कि शोपुरी मोहब्बत के बड़े पुरोहित हैं, को ये काम सौंपा है। वो ये काम कर लेंगे, लेकिन एक मुसलमान ऋषि ने काशाम पहाड़ी सिलसिले के गिर्द कोई हिसार कायम कर दिया है, जिसकी मियाद 2 माह है। जब तक ये हिसार कायम रहेगा, काशाम जादू काशाम पहाड़ियों से बाहर ना जा सकेगा और ना ही उसकी कोई शक्ति काम कर सकेगी। लेकिन 2 माह बाद ये हिसार खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और फिर काशाम जादू सर चढ़कर बोलेगा और इसे पाकिस्तानी मुसलमानों का आसानी से खात्मा किया जा सकता है। इसलिए महामान महाराज मुतमईन है कि 2 माह बाद बहरहाल काम हो जाएगा, पिंडत ने तफसील बताते हुए कहा। किस तरह मुसलमानों का खात्मा होगा? क्या ये जादू किसी एटम बम की तरह पाकिस्तान को तबाह कर देगा? सदर ने कहा तो पिंडत बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये शक्तियों का खेल है महाराज। काशाम जादू की शक्तियां इंतहाई ताकतवर हैं। सदियों पहले मुसलमानों के किसी इंतहाई ताकतवर ऋषि ने उसे काशाम पहाड़ियों में दफन कर दिया था और ये शायद कभी भी जिंदा ना हो सकता अगर महामान महाराज उसमें खसूसी दिलचस्पी ना लेते। इस जादू की शक्तियां मुसलमानों की भेंट लेती हैं और रोजाना 100 मुसलमानों का खात्मा कर सकती हैं। इस तरह रोजाना 100-150 मुसलमान हलाक होते जाएंगे और साथ साथ उन शक्तियों की ताकत भी बढ़ती जाएगी और तादाद भी बढ़ती जाएगी। ये शक्तियां उनका खून चूस लेती हैं। आखिरकार सब मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे और उन्हें कोई ना रोक सकेगा, पिंडत ने कहा। क्या मुसलमानों का कोई ऋषि उन्हें दोबारा रोक तो नहीं देगा? सदर ने कहा। नहीं महाराज, अब मुसलमानों में कदीम दौर जैसे ऋषि मौजूद नहीं हैं और दोबारा ये जादू जिंदा हो गया तो फिर पहले की तरह नहीं होगा। अब कानून के तहत उसको सिर्फ ऋषि खत्म नहीं कर सकेंगे, बल्कि कोई दुनियावी आदमी जो बैक वक्त दुनियादार भी हो और ऋषि भी हो, वो उसे ख़त्म कर सकता है और ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, पिंडत ने जवाब दिया। ठीक है, आपका शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं, सदर ने कहा तो पिंडत जयराज उठा और सलाम करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
शक्तियों को उनका खेल खेलने देना चाहिए, शायद इस तरह पाक एशिया कमजोर हो जाए। सदर ने पंडित जयराज के जाते ही बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वापस अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए। जिसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।